अरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तुलसी राम यादव। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, भौतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके बीच। तो सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। मित्रों, हल्की वस्तु को मान लो ये कोई हल्की वस्तु है और ये कोई वस्तु है, ये आपस में आकर्षण के द्वारा एक दूसरे को खींचता है। मतलब इस तरह से एक दूसरे को आकर्षित करने का इनमें गुण आ जाता है, जिन्हें हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा मतलब उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मित्रों, अब एक बात आती है कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, क्योंकि विद्युत में जो भी प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन, वह आवेश के रूप में ही प्रवाहित होती है, चार्ज के रूप में ही प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स का होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश है। इनके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, चूँकि ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए हम अब देखते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम में क्या है? तो कूलाम का नियम किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहा जाए मित्रों कि F प्रोपोर्शनल है इनके आवेशों के गुणनफल, 2 आवेश है Q1 Q2, दोनों के गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी r है तो r के तो ये आ जाएंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। इन्हीं को गणितीय रूप को हिंदी में लिखा है। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मित्रों, इन्हें व्युत्पन्न करने के लिए हम करेंगे तो ये है एक बिंदु है, ये है Q1 और ये है Q2 और इनके बीच की दूरी है r। ठीक है मित्रों, तो Q1 2 तो माना Q1 और Q2 2 आवेश है तथा इनके बीच की दूरी क्या है? r है। इनके मध्य लगने वाले बल F हो, तो कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 तथा F प्रोपोर्शनल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² हो गया। दोनों को मिलाकर लिखेंगे, समीकरण 1 मान सकते हो, समीकरण 2 मान सकते हो। दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? F = Q1 Q2 हो जाएंगे r², इस तरह से। तो मित्रों, तो ये हो जाएंगे प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। अब हम देखते हैं कि इस तरह से इन्हें किया गया। अब मित्रों, हम इनमें ये देखते हैं कि F प्रोपोर्शनल है, तो F = प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है? K। उनको हटाने के लिए क्या लगाए दिए? K। और ये जो K है वो एक नियतांक होता है। K क्या होता है? एक नियतांक होता है। और SI पद्धति में K का मान होता है K = 4πε0 होता है। तो मित्रों, या तो K = होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तब उनके जगह में मैं रख सकता हूँ। तो F = अब K के मान को मैंने रख दिया 1/4πε0, तो Q1 Q2/r² आ गया। अब ये 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ तो
इनके जगह मैं क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा, ठीक है। तो ये रखने पर क्या हुआ, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। CGS पद्धति में K = 1 होता है, तो F = Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डाइन होगा। तो मित्रों ये रहा आपका कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का व्युत्पत्ति। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय मतलब एक Q1 है, प्लस में है, पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है। ये दो बिंदु है, ये धनावेश है और एक ऋणावेश है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो दो सजातीय आवेश है यहाँ, तो दो बराबर है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है, तथा विजातीय आवेश एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे से ये अल्प दूरी 2L पर स्थित है। तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चित्र में साफ देख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव आपको दिखाई दे रहे होंगे। तब हम मित्रों देखते हैं कि इनमें वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम देखते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एक सदिश राशि है। जो P वेक्टर है एक सदिश राशि है जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इनका मतलब है मित्रों कि ये मान लो प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है, ठीक है। ये एक प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है और ये माइनस P आवेश, ठीक है। ये दोनों एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है 2L है। तो इन बिंदुओं के, ये दोनों बिंदुओं के मध्य लगने वाले दोनों क्या हो जाएंगे, आवेश, और इनके ध्रुव प्राबल्य जो 2L है, तो Q × 2L होता है। मतलब एक आवेश और उनके बीच की दूरी, एक आवेश Q हो गया, उनके बीच की दूरी 2L है। तो सदिश रूप में इन्हें हम P वेक्टर = Q × 2 लगते हैं। इनके विमित सूत्र होता है M0LTA, क्योंकि ये क्या है, आवेश ये है एम्पियर। विद्युत को किससे मापते हैं, एम्पियर से, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।